भाई उनको एक आधार पर उनको बेल मिली थी, स्वास्थ्य के आधार पर। उनका स्वास्थ्य उस वक्त उचित नहीं था। अब तो कई बार वो खुद ही इस बात को बोल चुके हैं कि मैं फिट हो गया हूं, मैं फिट कर भी दूंगा। तो जब वो खुद इस बात को कह चुके हैं तो यकीनन उसके ऊपर एक रिव्यू जरूर हो। लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, वह पूर्ण रूप से अब स्वस्थ हो गए हैं, उन्हें अब जेल भेज देना चाहिए। और सिर्फ इतना कहकर ही चिराग पासवान नहीं रुकते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा देते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की राहों पर चल पड़े हैं। और ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि चिराग पासवान का भी नाम अब पलटू राम की श्रेणी में आ रहा है। और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो चिराग पासवान कभी किसी का विरोध कर देता है, वही चिराग पासवान कभी किसी का तारीफ कर देता है। और यही बात से लोग हैरान और परेशान होकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान क्या पलटू राम हो रहे हैं, क्या अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की राह पर चल पड़े हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपको बताते चले कि आज चिराग पासवान पटना पहुंचे थे और पत्रकारों से बात करते हुए वे लालू प्रसाद यादव पर काफी हमलावर दिखे। और लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, अब उन्हें जेल भेज देना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले कि पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत को कैंसिल कराने के लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और अब अगले महीने की तारीख दे दी गई है। अब इसी पर जवाब देते हुए चिराग पासवान कहते हैं कि दरअसल लालू प्रसाद यादव ने खुद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि वह पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देंगे। यानी कि लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। और चिराग पासवान ने ये बात बोलते हुए आगे चिराग पासवान कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब स्वस्थ हैं तब उन्हें जेल भेज देना चाहिए और कपिल सिब्बल को किसी भी प्रकार का सीबीआई के याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की तरफ से लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनकी बातों को रख रहे हैं। और इसी बातों का सवालों का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने तमाम बातें कही। वहीं वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ाने से भी पीछे नहीं हटे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार बिहार में हो रहे अपराध, रेप और घटनाओं पर सवाल पूछ दिया और कह दिया कि नीतीश कुमार जो हैं वो मतलब एक तरीके से उनको अब दिखता नहीं है, अंधे हो चुके हैं। और यहाँ तक कि चिराग पासवान ने एक दो अभद्र शब्दों का भी मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किया, जो कि हम कैमरे पर आपके सामने नहीं बता सकते। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में लगातार जो अपराध का घटना जो बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, इससे चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं नीतीश कुमार पर उन्होंने ये भी हमला किया कि दरअसल जिस मुख्यमंत्री को यहाँ तक पता नहीं है कि चंद्रयान चंद्रमा पर क्यों गया है, चंद्रयान क्यों गया है, और चंद्रयान के सवाल पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इस पर नीतीश कुमार की चिराग पासवान ने धज्जियां उड़ा करके रख दी और कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ इस बात से मतलब है कि INDI की यानी कि विपक्षी दलों की मीटिंग में उन्हें संयोजक बनाया जाएगा या नहीं, विपक्षी दलों की मीटिंग कब है और विपक्षी दलों की मीटिंग में किसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ भी पता नहीं है। वहीं हमने आपको शुरुआत में बताया था कि दरअसल अब चिराग पासवान को भी पलटू राम की श्रेणी में रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अपने पिता की राहों पर चल पड़े हैं। तो ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है कि मात्र एक दिन पहले चिराग पासवान अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं और वे लालू प्रसाद यादव की काफी तारीफ करते हैं। यानी कि एक दिन पहले जिस लालू प्रसाद यादव की चिराग पासवान तारीफ कर रहे थे और जिस लालू प्रसाद के लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार से लड़ गए, अब उसी लालू प्रसाद यादव को आखिर जेल भेजने की बात कह रहे हैं। इसी बात को लेकर लोग यह कह रहे हैं कि चिराग पासवान लगता है कि पप्पू यादव और नीतीश कुमार से भी ज्यादा पलटूबाज हो चुके हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चिराग पासवान अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं
और दरअसल वो नीतीश कुमार द्वारा लालू प्रसाद यादव को बेचारा कहे जाने पर नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार से सीबीआई की जो कार्रवाई है लालू प्रसाद यादव पर जो हो रही है, इस पर नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो इस सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि दरअसल वो बेचारा को फंसाया जा रहा है। हमारे बिहार में बेचारा किसको कहा जाता है? कोई अगर गरीब है, कमजोर है, शोषित है, वंचित है तो उसको बेचारा कह करके संबोधित किया जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लालू प्रसाद यादव को बेचारा कहा जाना चिराग पासवान को नहीं पचा और चिराग पासवान नीतीश कुमार पर आग बबूला हो गए थे और अपने चाचा लालू प्रसाद यादव का पक्ष लेकर के नीतीश कुमार को काफी खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने इसके साथ साथ साफ साफ कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति है जिसने लाखों दलितों, शोषितों, वंचितों को आवाज दी, उनका संबल बने और उनको आगे बढ़ाया। गरीबों के मसीहा है लालू प्रसाद यादव और उस लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने कैसे बेचारा कह दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक दिन पहले का चिराग पासवान खुद फेसबुक पर लाइव आते हैं और ये बात बोलते हैं। आपको अगर ये वीडियो अगर देखना हो तो आप चिराग पासवान के फेसबुक पेज पर, जो उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पे जाएंगे तो आपको उनका लाइव दिख जाएगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का पक्ष लेकर के वो नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। लालू प्रसाद यादव की काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के बाद ही चिराग पासवान जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचते हैं उनका स्वर बदल जाता है और स्वर बदलते ही वे साफ साफ कह देते हैं कि लालू प्रसाद यादव को अब जेल भेज देना चाहिए। इसी के साथ साथ वे अपने आप को ये भी कह देते हैं, आपको बताते चले कि रामविलास पासवान जी को कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक और चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया बिहार पहुंचते ही कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों को एनडीए गठबंधन जीतेगी और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके पिता को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और उनका ही खून उनके अंदर है। वे भी भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर खत्म हो चला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों की राजनीति को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की घोषणा जैसे ही चिराग पासवान करते हैं वैसे ही ये सवाल उठने लगता है कि आखिर चिराग पासवान जिसने एक दिन पहले कुछ और बयान दिया था, उन्होंने ऐसा बयान कैसे दे दिया। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वैसे आपको बताते चले कि चिराग पासवान में बिहारियों को अपना भविष्य दिखता है। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो स्लोगन है उससे काफ़ी सारे बिहारी प्रभावित है। चिराग पासवान की वाक्पटुता और विनम्रता के भी लोग कायल हैं। चिराग पासवान ज़्यादा किसी पर आग बबूला नहीं होते, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इसको लेकर चिराग पासवान को युवा पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो, किसी धर्म से आते हो, हर एक युवा की पसंद चिराग पासवान बनते चले जा रहे हैं। लेकिन ये चिराग पासवान के लिए, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि आज तक पप्पू यादव बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं, लेकिन उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, जिस वजह से हमेशा उनकी जमानत जब्त होती रहती है। और यही चिराग पासवान को भी लोग चेता रहे हैं कि उन्हें किसी एक बात पर, एक स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। ये नहीं कि सुबह में कुछ और बयान दे दे और शाम में कुछ और बयान दे दे। ये चिराग पासवान के लिए हानिकारक हो सकता है। सारे मुद्दों पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।